ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं केमिकल नेचर जो होते हैं, ठीक है, डाइवर्स नेचर होते हैं इसके हार्मोन्स के। तो जो अपना हार्मोन्स है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड्स और लॉन्ग पेप्टाइड्स। तीसरे होते हैं प्रोटीन इन नेचर और चौथे होते हैं स्टेरॉइड इन नेचर। ठीक है, ठीक है। तो स्टेरॉइड, आपको हमेशा स्टेरॉइड जो है उससे डर लगता होगा टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि स्टेरॉइड जो है, पेन किलर्स जो है, कई बार स्टेरॉइड दिए जाते हैं जब नॉर्मल पेन किलर काम नहीं करते तब स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स जो हैं ऑफकोर्स हमारी बॉडी में भी रहते हैं, लेकिन जो स्टेरॉइड होते हैं यदि एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए जाए तो वो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन का इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं स्टेरॉइड जो है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल नेचर में अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो है, इसका एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका थायरॉक्सिन, वो भी एक एमिनो एसिड डेरिवेटिव है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। अब पेप्टाइड्स में शॉर्ट पेप्टाइड्स और लॉन्ग पेप्टाइड्स जो हैं, तो जो शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, उनका जो एग्जाम्पल है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इंटरमीडिएट लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अच्छा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, हमने देखी थी ब्रेन में रहती, फोर ब्रेन में, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो लोब होता है पिट्यूटरी का, उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सिक्रीट होता है, जो कि मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन को जो है क्या करता है, मेलानोसाइट्स को जो है काम करवाता है, जिससे कि मेलानिन नामक जो है जो पिगमेंट है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, उसके साथ ही ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये जो हार्मोन है ये होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और ये भी शॉर्ट पेप्टाइड हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क सिक्रीशन करवाता है, जो है ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रीशन के लिए कॉज होता है ऑक्सीटोसिन, और साथ ही जो बेबी की डिलीवरी होती है, जब बर्थ होता है, तो एट दैट टाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है, यदि आपको याद हो तो हम वैसोप्रेसिन हार्मोन पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिसमें कि वैसोप्रेसिन जो है वो क्या करवाता है, वाटर का जो सिक्रीशन है वो रिलीज जो है वो कम करवाता है और इस प्रकार वाटर को कंटेंट रिटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, लॉन्ग पेप्टाइड जो हैं हमारे, ओके, देयर इज वन करेक्शन, ये जो हार्मोन है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग पेप्टाइड में यदि हम देखें तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है, दैट इज अ लॉन्ग पेप्टाइड। उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, उसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज करता है।
और ये जो है ग्लूकेगॉन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। साथ ही पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो पैराथार्मोन जो होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये जो है कैल्सिटोनिन ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जब हम बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तब जो है आपको ये केमिकल नेचर्स जो है वो याद करने में आसानी रहेगी। अभी कैसा है कि अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि भाई कौन सा हार्मोन क्या करता है, कहाँ से रिलीज होता है, तो अभी इसको थोड़ा सा समझने में जो है आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे ग्लैंड्स पढ़ते जाएंगे और ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन समझते जाएंगे, तब जो है ये याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन इन नेचर हैं वो है सोमैटोट्रॉफिक, गोनाडोट्रॉफिक, थायरोट्रॉफिक। ये जो तीनों हार्मोन हैं ये रिलीज होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। अब ये जो तीनों हार्मोन हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं और ये क्या कर रहे हैं, जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है, ठीक है, तो वो जो है ओवरी और टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन को जो है सिक्रीट करवाता है, थायरोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो थायराइड से जो है हार्मोन को रिलीज करने में जो है स्टिमुलेट करता है, और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट किया जाता है। अब स्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और इसलिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकदम जो है ज़्यादा लेवल जो यदि कोलेस्ट्रॉल का होगा तो वो प्रॉब्लम कॉज करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी भी एक जो क्वांटिटी है वो बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स जो है उससे बनते हैं जो हार्मोन उन्हें रिलीज करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये स्टेरॉइड हार्मोन जो हैं ये जो होते हैं ये हार्मोन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रीनल, एंड्रोजेंस, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक, एंड्रोजन सिक्रीट होता है। उसके बाद ओवरीज और टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है ये क्या कराता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि ओवरी से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और टेस्टोस्टेरॉन जो कि टेस्टिस से सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये केमिकल नेचर होते हैं डिफरेंट हार्मोन के, कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ स्टेरॉइड होते हैं। तो जो है वो डाइवर्सिटी है इनके नेचर में, ठीक है, एक ही प्रकार के नहीं है, डाइवर्सिटी है, कुछ अमीनो एसिड से बने हैं, कुछ प्रोटीन से, कुछ स्टेरॉइड से। अब ये एग्जाम्पल्स हैं कि अमीनो एसिड से कौन से हार्मोन बने हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स कौन से हार्मोन हैं, प्रोटीन कौन से हार्मोन है और स्टेरॉइड्स कौन से हार्मोन हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्या हैं, ठीक है। तो हार्मोन के अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अभी तक हमें क्या क्या समझ में आया हार्मोन के बारे में। सबसे पहला तो कि ये केमिकल नेचर होते हैं, तो दे आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, जो कि
सिक्रीट किए जाते हैं कहाँ से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑफ डाइवर्स नेचर। तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डाइवर्स नेचर। जैसा कि हमने देखा, क्या देखा हमने कि अलग अलग टाइप के हैं सभी हार्मोन, कुछ प्रोटीन, कुछ स्टेरॉइड, कुछ पेप्टाइड, कुछ अमीनो एसिड, तो ये डाइवर्स नेचर के होते हैं। तीसरा, ब्लड के द्वारा कैरिड किए जाते हैं, कैरिड बाय ब्लड। ठीक है, एक्ट एट टारगेट ऑर्गन बाय अटैचिंग विथ रिसेप्टर सेल्स। अच्छा, अब ये जो हार्मोन होते हैं ये इनिशिएट नहीं करते, ये किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते, दे जस्ट इन्फ्लुएंस इट्स रेट। तो दे डू नॉट इनिशिएट प्रोसेस बट इन्फ्लुएंस इट्स रेट, तो उसको उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना ये हार्मोन जो है ये काम करते हैं। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट, और लो मॉलिक्यूलर वेट के कारण क्या होते हैं? इजीली पास इन एंड आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी ज़रूरी है, यदि उनका मॉलिक्यूल का जो वेट है वो ज़्यादा होगा या उसका मॉलिक्यूल बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाएंगे, पास इन नहीं हो पाएंगे। तो उनका जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो उन्हें जो है पास इन और पास आउट में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक, इजीली डिग्रेडेबल। अच्छा, बॉडी प्रोसेसेस में जो हार्मोन है इजीली डिग्रेडेबल होते हैं और दे यूज्ड अप फास्टली। ठीक है, जैसे ही उन्हें रिलीज किया जाता है उसके बाद उन्हें जो है डिग्रेड भी कर दिया जाता है और यूज्ड अप कर लिया जाता है। ठीक है, और दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो क्वांटिटी। बहुत ही कम मात्रा में वो रिलीज किए जाते हैं और उसमें भी वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद ओके, तो ये हमने देखा इजीली डिग्रेडेबल होते हैं, इजीली यूज्ड अप हो जाते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, और दे आर स्लो इन एक्शन। जो एक्शन है उनकी स्लो होती है, दे आर स्लो इन एक्शन। अच्छा, उसके बाद जो कुछ हार्मोन है वो उनकी जो है प्री स्टेट में रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन के रूप में रिलीज किया जाता है और बाद में ये प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सम हार्मोन आर रिलीज इन प्री स्टेट में रिलीज किए जाते हैं। अच्छा, अब इनकी एक और विशेषता क्या है हार्मोन्स की, कि वो उनकी जहां से वो रिलीज किए जाते हैं उससे दूर साइट पे वो एक्ट करते, तो दे एक्ट अवे फ्रॉम दे रिलीज्ड। ठीक है, तो दे एक्ट अवे फ्रॉम द साइट दे रिलीज्ड, जहां से वो रिलीज किए गए हैं उससे दूर वो एक्ट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओके, ठीक, एनीथिंग? ओके,
अच्छा, ठीक है, तो ये जो इसकी जो प्री स्टेट होती है ये इनएक्टिवेट स्टेट होती है, जिसमें कि वो एक्टिवेट नहीं होते और फिर वो बाद में एक्टिवेटेड हार्मोन में जो है कन्वर्ट किए जाते हैं। तो सम हार्मोन आर रिलीज्ड इन द प्री स्टेट, दैट इज द इनएक्टिवेट स्टेज। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि दे कैन स्टिमुलेट और इनहिबिट। तो ये भी हमेशा याद रखें कि वो इनहिबिट भी कर सकते हैं और स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल नेचर में होते हैं, डाइवर्स नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं, ठीक है, रिसेप्टर सेल के द्वारा अटैच होकर टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं, एंड दे एक्ट अवे फ्रॉम द साइड दे हैव रिलीज्ड, ठीक है। उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है जिसके कारण इजीली डिफ्यूज हो पाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उसके बाद इजीली डिग्रेडेबल होते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं बहुत कम क्वांटिटी में जो है, दे आर वेरी एक्टिव इन वेरी लो क्वांटिटी, देन दे आर स्लो इन एक्शन, ऑफ कोर्स दे आर स्लो इन एक्शन, ठीक है। देन प्री स्टेट इनएक्टिवेट स्टेट में रिलीज किए जाते हैं और फिर बाद में एक्टिवेट किए जाते हैं। उसके बाद ओके, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद दे इनहिबिट और स्टिमुलेट सम एक्शन। तो दीज आर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन, और इन दिस वे वी कैन कंफ्यूज बिटवीन द एंजाइम्स एंड द हार्मोन, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो भी जो है किसी प्रोसेस को, किसी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो क्या हार्मोन और एंजाइम एक ही हैं? और साथ ही विटामिन्स भी जो है बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो क्या विटामिन्स और हार्मोन्स एक है? नहीं। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड विटामिन्स विच वी विल सी फर्दर, ठीक है। तो टिल देन यू कैन नोट डाउन दिस एंड देन वी विल गो फर्दर। So now we will see differences between hormones and enzymes, ठीक है। तो difference between hormones and enzymes, and then hormones and vitamins, ठीक। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंसेस हैं? तो फर्स्ट डिफरेंस जो हार्मोन में और एंजाइम्स में है वो ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो डाइवर्स इन नेचर हो सकते हैं। दे कैन बी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, और प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स और स्टेरॉइड्स। लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कि एंजाइम्स आर ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। तो एंजाइम्स हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं और इसीलिए इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जबकि जो हार्मोन्स हैं उनका हमने देखा कि लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और इजीली डिफ्यूजेबल होते हैं, जबकि जो एंजाइम्स हैं वो डिफ्यूजेबल नहीं होते, ठीक है। और जो हार्मोन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स में क्या होता है, चूंकि ये डिफ्यूजेबल होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स क्या होता है, दे रिलीज फ्रॉम one site and act away from the site, ठीक है। जबकि एंजाइम्स जहां रहते हैं उसी सेल में एक्ट करते हैं या फिर डक्ट के द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स आर एंजाइम एक्ट इन सेल where they are formed
और रिलीज्ड वाया डक्ट। ठीक है, तो रिलीज किए जाते हैं। अब जो हार्मोन है वो यूज्ड अप हो जाते हैं इन रेगुलेटरी एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एंजाइम्स है, जो हार्मोन्स है, जो जिस प्रोसेस को वो रेगुलेट करते हैं, उसी रेगुलेटरी प्रोसेस में वो क्या हो जाते हैं, वो यूज्ड अप हो जाते हैं, वो टोटली खत्म हो जाते हैं। जबकि एंजाइम्स जो हैं वो यूज्ड अप नहीं होते उनकी एक्टिविटी में, तो दे आर अनअफेक्टेड इन रेगुलेटरी प्रोसेस। ठीक, अब अनदर डिफरेंस इज कि जो हार्मोन है वो जिस प्रोसेस को जहाँ पे जब एक्ट करता है तो दे कैन स्टिमुलेट एंड इनहिबिट, दे कैन स्टिमुलेट और इनहिबिट। और एंजाइम्स जो है दे ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, स्टिमुलेट ही करते हैं हमेशा, दे stimulates और speed up the reaction। वो हमेशा जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हमेशा स्पीड अप ही करते हैं। ठीक है, यदि हार्मोन की एक्सेस हो जाए या कमी हो जाए तो दोनों ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, एक्सेस और डेफिशिएंसी can cause disorder। जबकि एंजाइम्स जो हैं यदि उनकी जो है एक्सेस हो जाए तो दे मोर स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, और स्पीड अप कर देंगे रिएक्शन को जिसको वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और हार्मोन जो है दे एक्ट स्लोली, जबकि जो एंजाइम्स हैं वो स्पीडीली काम करते हैं, दे एक्ट फास्ट। ठीक है, तो ये हैं, ये जो है ये है डिफरेंसेस बिटवीन द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हार्मोन्स और एंजाइम से डिफरेंसेस। तो यू डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन जो है क्या होते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड, पेप्टाइड्स, जबकि ये सिर्फ प्रोटीन होते हैं हमेशा और इसलिए इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये डिफ्यूजिबल नहीं होते। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, लो डिफ्यूजिबल होते हैं, रेगुलेटरी प्रोसेस में ये यूज्ड अप हो जाते हैं, जबकि एंजाइम जो है वो सिर्फ स्टिमुलेट करता है रिएक्शन को और इसलिए ये यूज्ड अप नहीं होता। ठीक है, ये जो है जिस साइट पे सिक्रीट होता है वहाँ से ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन पे कैरी किया जाता है और वहाँ पे ये जो है यूज्ड होता है। जबकि एंजाइम्स जो है जिस सेल में ये बनता है, फॉर्म होता है, वहीं पे ये एक्ट करता है, स्पीड अप करता है एक्शंस को, या फिर ये डक्ट के द्वारा भी रिलीज किया जाता है। ये जो है ये स्टिमुलेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है, जबकि एंजाइम हमेशा प्रोसेसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, कैटालाइज करते हैं हमेशा। ठीक, एक्सेस या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को कॉज कर सकती है, जबकि एंजाइम यदि एक्सेस होगा तो वो उस प्रक्रिया को और बढ़ाएगा। ठीक, ये जो है स्लोली काम करते हैं लेकिन एंजाइम्स जो है वो फास्ट काम करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, अब हार्मोन्स और विटामिन्स में ये सेम है। फर्स्ट डिफरेंस कि ये जो है बायोडाइवर्स होते हैं। ठीक है, डाइवर्स इन नेचर, और ये क्या क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, जबकि ये जो है हमारे जो विटामिन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमीन्स, ठीक है, ईस्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीन्स भी हो सकते हैं ये, ठीक। तो विटामिन जो है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हार्मोन जो है बॉडी में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो वाइटामिन्स होते हैं, बहुत से वाइटामिन्स जो एसेंशियल वाइटामिन्स हैं, वो हमें कुछ वाइटामिन्स has to be taken in the food. फूड से हमें मिलता है। हमारी बॉडी में जो है सभी विटामिन्स जो हमें ज़रूरी है, वो हमारे सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, कुछ ही विटामिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, और मोस्ट ऑफ द विटामिन्स जो हैं वो हमें फूड से, सोर्स से, डाइट से हमें लेना पड़ते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो है वो क्या करता है, जो है स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है, और जो विटामिन्स है और इनहिबिट सम प्रोसेसेस। जबकि विटामिन्स क्या करते हैं, वो एज ए कोएंजाइम काम करते हैं और एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं फॉर सम प्रोसेस, टू स्टिमुलेट सम प्रोसेस। तो दे एक्ट एज अ कोएंजाइम and activate enzymes to influence processes, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करने के लिए एंजाइम के लिए कोएंजाइम का काम करते हैं और एंजाइम को एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। इनकी एक्सेस जो है, एक्सेस और डेफिशिएंसी कॉज डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है यदि किसी हार्मोन की कमी हो हमारी बॉडी में, या वो हार्मोन बढ़ जाए, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। जबकि यदि विटामिन एक्सेस में हो बॉडी में, यदि हमने ज़्यादा विटामिन ले लिया हो, तो वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। जबकि यदि डेफिशिएंसी हो तो वो कुछ डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि यदि विटामिन सी की कमी हो तो वो बेरी और स्कर्वी रोग जो है कॉज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, दे बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम्स, ठीक है। और ठीक है, ये जो हमारे हार्मोन जो है वो कैसे काम करते हैं, या तो वो एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, या वो सेल की परमेबिलिटी में कुछ चेंज करते हैं, या फिर वो जीन ट्रांसक्रिप्शन में कुछ चेंज करते हैं। तो इस 3 वे में हार्मोन्स एक्ट करते हैं। जबकि विटामिन जो है वो एज ए कोएंजाइम काम करते हैं और एंजाइम को हेल्प करते हैं किसी प्रोसेस को काम करने में, ठीक है, बाय हेल्पिंग द एंजाइम, ठीक, इट्स नॉट एक्टिवेटिंग बट बाय हेल्पिंग एंजाइम, कोएंजाइम का काम करते हैं। तो इन दिस वे हार्मोन्स और विटामिन्स में डिफरेंसेस है। पहला तो कि हार्मोन जो है वो डाइवर्स नेचर का होता है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, स्टेरॉइड हो सकता है। विटामिन्स जो है अमीन्स और जो है अमीन्स के साथ ईस्टर्स हो सकते हैं, और ओके ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, अमीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और ईस्टर्स। इस प्रकार का जो नेचर है वो विटामिन्स का हो सकता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में ही बनते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। इन सम केसेस, इन सम डिसऑर्डर, सम इफ देयर इज सम डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, तो जो है हम हार्मोन बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, ठीक। जबकि विटामिन्स जो है कुछ ही विटामिन्स बॉडी में बनते हैं और बाकी विटामिन्स जो है हमें फूड सोर्स से लेना पड़ते हैं। अब हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, या तो वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को,
ठीक है, एग्जिस्टिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं या सेल परमेबिलिटी में चेंज करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि वो जीन ट्रांसक्रिप्शन में कुछ चेंज करते हैं। जबकि विटामिन्स क्या करते हैं, एज ए को एंजाइम को हेल्प करते हैं किसी प्रोसेस को स्पीड अप करने में या इन्फ्लुएंस करने में। इसकी एक्सेस या डेफिशिएंसी दोनों ही डिसऑर्डर है। जबकि विटामिन की एक्सेस यदि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे एक्सक्रीटेड किया जाता है। यदि डेफिशिएंसी हो तो उसको ए विटामिनोसिस कहा जाता है और वो जो है डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। तो इन दिस वे these are the differences between hormone and enzyme and hormone and vitamins, and so we do not need to confuse between the both of them. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे रिलीज ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन जो है वो कैसे रिलीज किए जाते हैं, हार्मोन कैसे रिलीज हो जाते हैं। कुछ तो चीज़ होगी जो उसे स्टिमुलेट करती होगी। ठीक है, तो हाँ, देर आर 3 कंसेप्ट जो कि है यहाँ पे, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ हार्मोन। सबसे पहला जो है वो ये है सम मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ठीक, तो कुछ मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लूकोज यदि हमारी ब्लड में आता है तो वो इंसुलिन को रिलीज करवाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन हेल्प करता है हमारी सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के यूज्ड अप के लिए। ग्लूकोज हमारी बॉडी की सेल्स ग्लूकोज को यूज कर सके, उसकी मेटाबॉलिज्म कर सके, कैटाबोलाइट कर सके, किसको? ग्लूकोज को। उसके लिए इंसुलिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन है। और इसीलिए जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है इन केस ऑफ डायबिटीज़, तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है शरीर में बढ़ने लगता है और वो यूज़ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, तो सेल्स जो हैं ग्लूकोज को कैसे यूज़ करेंगी। ठीक है, तो जो एक रीज़न हो सकता है कि कुछ मेटाबोलाइट्स हो जो कि एक पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करवाएं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज जो है इनिशिएट करवाता है इंसुलिन के रिलीज को। ठीक, दूसरा है सम हार्मोन। अब एक हार्मोन जो है वो किसी दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी से बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि दूसरी ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट सम हार्मोन। जैसे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, इसी प्रकार सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो जो है पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और वो कहता है टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। ठीक, इसी प्रकार गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो ओवरी और टेस्टिस को रिलीज करवाता है, जो है गोनाड्स के जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उन्हें वो रिलीज करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सम हार्मोन जो कि किसी एक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ मैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, और ये किसे स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू सिक्रीट कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल। ऐसे जो है बहुत दूसरे हार्मोन्स जो हैं जो अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट द हार्मोन। तीसरा जो है वो है नर्व इम्पल्स या नर्व सिग्नल्स। तो कुछ नर्वस जो है नर्व इम्पल्सेस रहते हैं जो कि क्या करवाते हैं? पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि फियर और एंजाइटी, ठीक है, उसका जो है हमारे नर्व्स पे इफेक्ट पड़ता है। नर्व इम्पल्स ले जाती है फियर और एंजाइटी का, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर इन एंजाइटी देयर इज एन सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन
फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि नर्वस रिस्पॉन्स है ये हमारा, नर्वस रिस्पॉन्स है और नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि नर्व इम्पल्सेस भेज रही हैं और उसके कारण एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है। तो इन दिस वे दीज आर द 3 कंडीशन विच जो है ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं टू सिक्रीट द हार्मोन्स। ठीक है, तो कुछ मेटाबोलाइट्स, सम अदर हार्मोन और एनी नर्व इम्पल्स या नर्व स्टिमुलस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हार्मोन्स जो हैं बॉडी में कैसे रिलीज होते हैं। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ओके, तो you can note it down and then you read further and we will discuss it.